कुछ वर्ष पहले की बात मैं बता रहा हूँ। मैं दिल्ली में था उस समय और मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे ख़त्म हो गए थे। अपने घर से मैं पैसे मंगा सकता था, लेकिन पता नहीं मन में ऐसा आया कि नहीं, मैं अपने पिताजी से, अपने माताजी से पैसे नहीं लूँगा। तो ये सोचकर मैंने चिट्ठियाँ तो लिखी अपने घर में, लेकिन कभी पैसे की माँग मैंने नहीं की। लेकिन स्थिति धीरे-धीरे इतनी बदतर हो गई कि मेरे पास सच में पैसे ख़त्म हो गए थे और मैं कभी किसी से कर्ज़ लेता नहीं और कर्ज़ मैं कभी माँगता नहीं। हाँ, 1-2 बार लेने की ज़रूरत पड़ी, समय पे मैंने उसको वापस भी कर दिया। तो मुझे याद है एक बार की बात कि मैं उस समय कालकाजी में, दिल्ली के कालकाजी में मैं किसी काम में था और वहाँ से रोज़ शाम को मैं निकलता था और उस वक्त मैं झंडे वाला मंदिर के पास में रहता था। झंडे वाला मंदिर के पास जब मैं रहता था तो कालकाजी से बस के माध्यम से जब मैं आता था तो लगभग 1 डेढ़ घंटे लग जाते थे मुझे आने में। शाम को 5-6 बजे के आसपास मैं अपने कार्य से मुक्त होता था और बस से आता था। तो मुझे शाम को भूख लगती थी, लेकिन जो दिल्ली में जो भी ढाबे या जो छोटे-मोटे होटल्स होते हैं उसमें तंदूरी रोटियां बनती हैं और तंदूरी रोटियां, वो मैदे वाली रोटियां, वो मुझे पसंद नहीं, क्योंकि उससे एक तो पाचन क्रिया गड़बड़ होती है और प्रॉब्लम होती है, तो मैं उन रोटियों को खाता नहीं था। तो मैं ढूंढते रहता था दिल्ली में कि कोई तवे वाली रोटी, आटे की रोटी अगर कहीं मिल जाए तो झंडे वाला मंदिर के पास में एक भैया थे जो मंदिर के बगल में ही सड़क के किनारे नीचे की तरफ में वो एक छोटी सी दुकान में तवे वाली रोटियां बनाया करते थे। तवे की रोटियां बनाते थे, तो मुझे तवे की रोटी खानी है ये सोचकर मैं कालकाजी से बस से आ जाता था, लेकिन डेढ़ घंटे 2 घंटे लग जाते थे। कभी-कभी ट्रैफ़िक जाम में समय ज़्यादा लग जाता था। तो कितनी बार ऐसा होता था कि मैं वहाँ पे पहुँचता था और भैया के पास जाता था, तब तक उनकी दुकान वो बंद करके जा चुके होते थे और उस रात को मुझे खाना भी नहीं मिलता था, क्योंकि दूसरी जगह पे मैं जाता था तो वहाँ पे फिर वही तंदूरी रोटियां मिलती थी। तो मेरे पास पैसे की कमी ऐसी हो गई थी कि मैं भैया के पास जाने से पहले अपने जेब में पड़े हुए पैसों को गिन लेता था कि पैसे मेरे पास है कितने। उस समय 2 रुपए की रोटी मिलती थी, सादी रोटी, और जो पराठे वो भैया देते थे वो 5 रुपए के देते थे, एक पराठा। तो मैं पहले ही कैलकुलेट कर लेता था कि मेरे पास कितने पैसे हैं, आज मैं खाने में कितने पैसे खर्च करूँगा। तो जनरली मैं 5 रोटी के आसपास मैं खाता था। तो कई बार मैं देखता था कि मेरे पास पैसे कम हैं और 5 रोटी के पैसे नहीं हैं, तो मैं सोचता था कि चलो आज मैं 4 रोटी खाऊँगा और 1 मिर्च की रोटी खाऊँगा। मिर्च की रोटी का कहने का अर्थ ये है कि भैया के पास जिस टेबल पे मैं बैठता था, भैया एक छोटे से बर्तन में अपने टेबल पर हरी मिर्च रखा करते थे। तो मैं 4 रोटी खा लेता था और मेरे पास चूँकि 5वीं रोटी देने के पैसे नहीं थे, तो 4 रोटी खाने के बाद मैं साथ में 4-5 मिर्च भी खा लेता था। मैं ये सोचता था कि चलो ये जो मिर्च जा रही है हमारे शरीर में, कम से कम ये भी तो कुछ जगह भरेगी, कुछ शक्ति, हरी मिर्च ये भी तो मुझे देगी। तो ऐसे करके मैंने काफ़ी समय अपना गुज़ारा। लेकिन मैं कभी इसकी शिकायत मैंने नहीं की, क्योंकि ये डिसीज़न मेरा था, ये निर्णय मेरा था। मैंने कभी शिकायत अपने माता-पिता से नहीं की। तो मैंने देखा कि उस विषम परिस्थिति में कष्ट तो बड़ा हुआ, लेकिन ज़िंदगी ने बहुत अच्छी बात सिखा दी कि पहली बार मुझे पता चला कि मिर्च खाने का भी एक स्वाद होता है, उसका भी बड़ा महत्व होता है। जब मैं अपनी माँ के साथ था, जब अपने घर में रहता था, तो मिर्च कभी नहीं खाता था, क्योंकि लगता था कि जब दाल, चावल, रोटी से ही पेट भरता है तो मिर्च खाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन उस समय मुझे पता चला कि नहीं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो तब से मैं हरी मिर्च खाता हूँ अपने भोजन में। तो मैंने यही देखा कि विषम परिस्थितियाँ जितना इंसान को सिखाती हैं, उतना सुख के दिन कभी नहीं सिखा पाते हैं। सुख के दिनों में तो इंसान का जो मन है, वो कहते हैं वो हाथी के पीठ पे जाकर बैठ जाता है और जल्दी नीचे उतरने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन बुरी परिस्थितियाँ ही होती हैं, बुरा वक़्त ही ऐसा होता है जब इंसान को अपने वर्तमान उपस्थित संसाधनों के माध्यम से अपने जीवन को कैसे चलाना है, ज़िंदा कैसे रखना है, उसके लिए मानसिक रूप से वो बुरा वक़्त ही इंसान को तैयार करता है।